जी नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भोजन। भोजन हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व है। मैं मन्नू कुमार झा, आप देख रहे हैं SNPS एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से, शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के माध्यम से या वैज्ञानिक तथ्यपरक बातों का अनुसरण करता है। भोजन हमारे शरीर को अनेक प्रकार के पोषण से संपुष्ट करता है। भोजन को दो प्रकार के श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क्षारीय और दूसरा है अम्लीय। जिसे प्रकृति से हम सीधे प्राप्त करते हैं ऐसे भोजन को क्षारीय भोजन कहा जाता है, तथा जिस भोजन को हम पकाकर खाते हैं ऐसे भोजन को अम्लीय भोजन कहा जाता है। अम्लीय इसलिए क्योंकि जैसे बर्तन में हम उसे पकाते हैं ऐसे बर्तन के साथ उसका एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, इसलिए ऐसे भोजन को अम्लीय भोजन कहा जाता है। भोजन जब किसी बर्तन में पकाई जाती है तो बर्तन के धातु और भोजन के साथ लगातार एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ऐसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण भोजन के जो अवशेष हैं उनका हमारे स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर में उसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। ये आप जानते हैं कि किस प्रकार के धातु के साथ बनाई गई भोजन का हमारे दैनिक जीवन और स्वास्थ्य पर में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। मैं मन्नू कुमार झा, आप ये जानकारी SNPS एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भोजन के संदर्भ में जो सबसे पहली धातु है उस धातु का नाम है सोना। आयुर्वेद के अनुसार सोना एक गर्म धातु है। इससे बने पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। सोने से बने बर्तन में भोजन करना आंखों के लिए भी लाभदायक है। यह आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। हमारा जो दूसरा पात्र है वह पात्र है चांदी। सोने के विपरीत चांदी एक ठंडी धातु है। अगर इस धातु से बने पात्र में आप भोजन कर रहे हैं तो यह आपके शरीर के आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके पात्र में भोजन बनाना और करने से दिमाग तेज होती है। चांदी भी आंखों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा पित्त दोष, कफ, वायु दोष नियंत्रित करता है चांदी के बने बर्तन में भोजन करने से। सोने के विपरीत चांदी थोड़ी सस्ती धातु है। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वह नंबर है कांसे का। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त पीत शांत रहता है, भूख भी बढ़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती है जो नुकसान देती है। इसके बाद जिस धातु का स्थान आता है वह धातु है तांबा। ऐसा हम जानते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना से स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। यह मोटापा को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। लेकिन केवल पानी ही पीना नहीं, इस प्रकार के बर्तन में भोजन करना भी फायदेमंद है। यह बर्तन में भोजन के पौष्टिक गुणों को बनाए रखता है। लेकिन तांबे के बर्तन में भूल से भी दूध नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करने से शरीर को नुकसान प्राप्त होता है। इसके बाद जो धातु का नंबर आता है वह धातु है पीतल। पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से कृमि रोग, कफ, वायुदेवस की बीमारी नहीं होती। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं। इसके बाद जो हमारा पात्र है वह पात्र है लोहा। लोहे के बर्तन में भोजन करने से हमारे शरीर में आयरन की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा भी यह कई रोगों को दूर करता है। शरीर में सूजन, पीलापन नहीं आने देता, कमला रोगों को खत्म कर देता है, पीलिया रोग को भी दूर रखता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है और दिमाग का नाश होता है। इसके बाद जो हमारे पास में धातु है वह धातु है स्टील। स्टील के बर्तन में नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि ये ना ही गर्म से क्रिया करते हैं और ना ही ठंड से, इसलिए ये किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन यह भी सच है, इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता। इसके बाद जो हमारे पास में धातु है वह धातु है अल्मुनियम। अल्मुनियम बॉक्साइट से मिलकर के बना होता है।
अल्मुनियम के बर्तन में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। अल्मुनियम से बने पात्र में भोजन करने से हड्डियां कमज़ोर होती है, मानसिक बीमारियां होती है, लीवर और नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है। उसके साथ साथ किडनी फेल होना, टीबी, अस्थमा, दम्मा, बात रोग, शुगर जैसे अनेक गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अल्मुनियम के बर्तन में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें जो हम सुझाव देंगे वह सुझाव है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से पोषक तत्व, हर प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी से शरीर को दूर रखते हैं। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से शरीर को कई तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता हो, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। मिट्टी के बर्तन में दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से 70% पोषक तत्व मिलते हैं। यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो इसका स्वाद भी अलग से मिलता है। मिट्टी के बर्तन में निश्चित तौर पर में दूध इत्यादि सामग्री हमें पकाने से और परोसने से शरीर को पूरा लाभ मिलता है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाई जाए तो आप निश्चित तौर पर में सब्सक्राइब करें SNPS एजुकेशनल।